Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So in today's video, I'm going to show you the questions that are important according to the mains level. So without any further ado, let's continue. So students, in our previous lecture, I have taught you about the distance and direction preliminary level questions. In today's video हम आपको बताएंगे कि मेंस लेवल में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो हम अपना फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग आते हैं. आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्टिपुलेटेड टाइम के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट आप 20 जो आपको जो क्वेश्चंस आपको जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया होता है जिसमें आपको कंप्लीट करने होते हैं सब कुछ, सो आप उसको कॉन्कर कर सको. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास. पॉइंट डी इज इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ए. हमें क्या दिया हुआ है कि पॉइंट डी इज इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ए. हम ए ले लेंगे अपना यहां पे, और डी जो है वो 14 किलोमीटर वेस्ट है ए के. पॉइंट बी इज इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर. पॉइंट बी जो है वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है डी के साउथ में. पॉइंट एफ इज स्टार्टेड situated 9 kilometer in east from B. 9 kilometer from B. E है यहाँ पे. पॉइंट सी इज इन नॉर्थ फ्रॉम ई. ई से पॉइंट सी नॉर्थ पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर. हम वापस इस पॉइंट पे पहुंच गए. यहाँ पे सी पॉइंट है. पॉइंट जी इज इन साउथ फ्रॉम ए. ए से जी पॉइंट साउथ में है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर. कितना? 4 किलोमीटर. तो ये हमारे पास हमने इक्वेशन की डायग्राम हमने फ्रेम कर दी. अब हमें क्वेश्चन पार्ट पे आना है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको. तो हम चेक करते हैं कैसे निकलेंगे. हमारे पास क्वेश्चंस क्या है. विच इज इन स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ फॉलोइंग. इन चारों ऑप्शंस में से हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कौन सा आता है. तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में कौन सा है. DEA नहीं है. DEA नहीं है. EGC नहीं है. E भी नहीं है. ये G है, सॉरी. G भी नहीं है और C भी नहीं है. DBG नहीं है. D भी नहीं है. B भी नहीं है. G भी नहीं है. EGB है स्ट्रेट लाइन में. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. अगर आप एक बार डायग्राम फ्रेम कर लेते हो आपके लिए ऑप्शंस को टिक करना इजी हो जाता है. सो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम सी. ए सी के रेफरेंस लेके अगर हम देखें सी की, तो ए कौन सी डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो किसकी डायरेक्शन में है ए कौन सी डायरेक्शन में. ए इज द ईस्ट ऑफ सी. सो कौन से में आता है. ईस्ट ऑफ सी. सो सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास इसका आता है. एनी पर्सन फ्रॉम पॉइंट एफ स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ. पॉइंट एफ से सिमिलरली हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है. एनी पर्सन फ्रॉम पॉइंट एफ स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थ टूवर्ड्स बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, देन टर्न्स हिज राइट वर्ड्स, देन टू whom विल रीच फर्स्ट आउट ऑफ फॉलोइंग. एक पॉइंट एफ है जो कि बी की तरफ अप्रोच कर रहा है एट 5 किलोमीटर. उसके बाद ये देन टर्न्स हिज राइट वर्ड्स, देन whom. अगर अपनी राइट साइड टर्न करता है तो वो कौन से पॉइंट पे पहले रीच करेगा. तो कौन से राइट पहले कौन सा आता है. ई आता है कि जी आता है. ई. तो डेफिनेटली इट्स आंसर वुड बी ई. मेंस लेवल में आपको इस तरीके के लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको पहले सॉल्व करना होगा फिर उसके पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होगा. सो मेंस का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ. मेंस का जो सेकंड टाइप आती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप आती है. इसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए, बट हमने अभी तक वो किया नहीं है. बट स्टिल मैं आपको, अगर हम ये कर चुके हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ पहले. 8 friends A, B, C, D, E, F, G
and H are sitting in a square table. On one side of the table, only 2 friends can sit. All of the friends are sitting at equal distance from each other. 8 friends है A, B, C, D, E, F, G, H. ये बैठे हैं स्क्वायर टेबल पे. एक साइड पे सिर्फ 2 फ्रेंड्स बैठ सकते हैं एंड ऑल द फ्रेंड्स आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. सारे फ्रेंड्स इक्वल डिस्टेंस पे. तो हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है. सबसे पहले एक स्क्वायर टेबल आप फ्रेम कर लो रफ. उसके बाद आपको पता है कि इधर तो एक साइड पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो एक साइड पे हम 2 लोग बना देते हैं. ए इज फेसिंग साउथ. ए जो है वो साउथ को फेस कर रहा है, तो यहां पे तो आ नहीं सकता, यहीं पे आएगा क्योंकि ये सारे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना. बी एंड एफ आर सिटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन या साइड्स. बी और एफ जो है वो अपोजिट साइड्स में बैठे हुए हैं, तो अभी हमें वो पता नहीं है, तो हम वो बता नहीं सकते किस तरीके से. एफ इज नॉट फेसिंग इन दैट डायरेक्शन इन विच ए एंड एच आर फेसिंग. ए और एच जहां पे फेस कर रहे होंगे तो वहां पे एफ नहीं आएगा, मतलब हमें एच का नहीं पता. अब यहां पे तो एफ आ नहीं सकता. एच इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन. एच कहां पे फेस कर रहा है? वेस्ट. तो यहाँ पे या यहाँ पे, हम यहाँ पे रफली अपना अरेंज कर लेते हैं. डी एंड सी आर बोथ सिटिंग एट सेम साइड. डी और सी सेम साइड पे, तो या तो यहाँ पे होंगे या तो यहाँ पे होंगे. एच यहाँ पे तो एफ यहाँ पे भी नहीं होगा. एफ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा. सो देन क्या आता है, इसको भी छोड़ो, इस स्टेप को भी. सी इज फेसिंग टू द नेबर ऑफ एच. सी किसको फेस कर रहा है? एच के नेबर को. एच का नेबर कौन है? ये. तो सी यहाँ पे फेस कर रहा है, तो अगर सी यहाँ पे फेस कर रहा है तो अल्टीमेटली सी और डी एक ही साइड पे है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा. यहां तक सॉल्व हो गया. देन उसके बाद आता है ई इज एफ्स नेबर. ई जो है वो एफ का नेबर है, तो यहाँ पे तो ई आ नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इनकी जो इनकी कॉन्जिक्यूटिव पोस्ट हैं, जो स्पेसिस हैं, वो फिल हो चुकी हैं. तो ई डेफिनेटली एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ई यहाँ पे आएगा और एफ यहाँ पे आएगा. अब बचे हमारे पास ये दो, तो अब हम इसको वापस से पढ़ेंगे, कुछ जो बच गया होगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे. हमारे पास कौन से बच गए? बी और जी. तो बी और जी का कुछ हमें मेंशन किया. एफ, बी एंड एफ आर सिटिंग इन अपोजिट साइड्स. तो बी और एफ जो है अपोजिट साइड है, इसका मतलब बी आ जाएगा यहाँ पे. सो जी आ जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे. हमारे पास ये हमने डायग्राम बना ली. अब हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज जी फेसिंग. जी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो जी कौन सी साइड में फेस कर रहा है? वेस्ट. तो वेस्ट को टिक कर दो. इन विच डायरेक्शन इज एफ फेसिंग. एफ कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड, तो आ गया नॉर्थ. इन विच डायरेक्शन इज डी फेसिंग. डी कौन सी साइड में फेस कर रहा है? वेस्ट की साइड, सॉरी ईस्ट की साइड, तो आ गया ईस्ट. और फोर्थ क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इन विच डायरेक्शन इज बी फेसिंग. सो बी कौन सी जगह फेस कर रहा है? साउथ की साइड, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारा? साउथ. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट क्वेश्चन इजी था. अगर आप एक बार इस पजल को सॉल्व कर देते हैं तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को टिक करना इजी हो जाएगा. सो ये था हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का मेंस लेवल का एक्सरसाइज सेशन. तो मैं अब आपको होम एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस आपको अटैच कर देती हूँ अपने इस वीडियो में. आप उनको सॉल्व करो और देखो कि आपका ये जो हमारा टॉपिक था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ. तो हमारी डिस्टेंस और डायरेक्शन की दोनों क्लासेस आज कंप्लीट होती हैं. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी प्रीलिमिनरी लेवल के क्वेश्चंस किए थे, आज हमने मेंस के कंप्लीट कर लिए. आई रियली होप कि आपका अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है ताकि आप एग्जाम में इसको कंप्लीटली कवर कर सको. तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. वन इवनिंग बिफोर सनसेट, टू फ्रेंड्स Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If Mohit's shadow was exactly to his right side, which direction was Sumit facing? आपको सुमित की डायरेक्शन बतानी है कि वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, I am facing east. I turn 100 degree in the clockwise direction and then 45 degree in the anti-clockwise direction. Which direction am I facing now? आपको खुद की डायरेक्शन बतानी है कि आप कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो. आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिन विलेज इज 20 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ विलेज खान ऑफ विलेज बनोहा, is 18 kilometers to the east of village Khan of village Palasi.
is 12 kilometers to the west of Barin. If Amitabh starts from village Banoha and goes to village Palasi, in which direction is he from his starting point? आपको बताना है कि अमिताभ ने अगर बनोहा से स्टार्ट किया और विलेज पालसी तक गया तो वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से. तो लास्ट क्वेश्चन है, Karan starts walking towards south. After walking 15 meters, he turns towards north. After walking 20 meters, he turns towards east and walks 10 meters. He then turns towards south and walks 5 meters. How far is he from his original position and in which direction? आपको डायरेक्शन बतानी है और उसका डिस्टेंस बताना है. आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक करेक्ट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. प्रीलिमिनरी और मेंस दोनों का हो गया आज कंप्लीट. सो थैंक्स यू स्टूडेंट्स. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.